जिंदगी में बस पैसे कमाकर और पैसे बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ दिया मिश्रा। अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और उसे बचा ले तो क्या वो आपकी निगाह में अमीर है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके साथ नहीं रहेगा। अमीरी एक सोच है, जीवन शैली है, नजरिया है, और इसीलिए अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपनी जीवन शैली को भी बदलना पड़ेगा। इसी बात को रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिता एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, और इसी बात पर वो कहते हैं कि जापानी लोग 3 तरह की ताकतों में मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। पहली है तलवार की ताकत, जो कि हथियारों की ताकत का प्रतीक है। अमेरिका ने अपने हथियारों पर खरबों खर्च किए, इसीलिए आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दूसरी आती है रत्नों की ताकत, यानी पैसों की ताकत। ये कहावत कुछ तो सच होगी कि जिसके पास स्वर्णिम है, जो स्वर्ण का मालिक है, वही नियम बनाता है। फिर आती है दर्पण की ताकत। दर्पण की यानी शीशे की ताकत, मतलब आत्मज्ञान की ताकत। इस ताकत को बाकी 2 ताकतों से ऊपर समझा गया है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर ही धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं और पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भागम भाग मचा देते हैं, बिना खुद से पूछे कि क्या ऐसा करना समझदारी है। लोगों को पैसों के बारे में समझ नहीं है, इसलिए वो पैसों की डरावनी ताकत को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उनके ऊपर राज करे। पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस समस्या का हल जानने के लिए अगर वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते और ये पूछते खुद से कि किस तरीके से पैसा उन्हें कंट्रोल कर रहा है, तो शायद वो अपनी समस्या से बाहर आ चुके होते। बहुत बार हम अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करने की बजाय भीड़ के साथ चलने लगते हैं। हम वही करने लगते हैं जो बाकी लोग करते हैं, और हम खुद से ये सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमें क्या ये सही लगता है। और हम वही दोहराने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है। और इस तरह की सोच कि आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश, आप ज्यादा कर्ज लोगे तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, अच्छी नौकरी ढूंढो, सुरक्षित नौकरी ढूंढो, गलतियां मत करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें हम भीड़ की बात सुनकर करने लग जाते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, खतरे नहीं उठाते। दूसरी बात ये माना जाता है कि मौत से भी डरावना कुछ लोगों के लिए होता है भीड़ के सामने बोलना, अपने आप को एड्रेस करना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ लोग स्टेज पर जाकर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनके बारे में जजमेंट पास करेंगे, उनके ऊपर हंसेंगे, वो अकेले रह जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। सबसे अलग हो जाना या अकेले रह जाने का डर एक ऐसा डर है जो किसी भी इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्क उठाना, खतरे उठाना, कुछ नया सोचना, इन सब से रोक देता है, और फिर लोग बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड के साथ साथ उनके पुअर डैड ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, और उसमें से एक जरूरी बात ये थी कि क्यों और किस तरीके से जापानी लोग आईने की ताकत या फिर दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। जब इंसान आईने में देखता है तभी उसको खुद की सच्चाई का पता चलता है, और ज्यादातर लोग खतरा मत उठाओ ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद से डरते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, रिलेशनशिप में, करियर में, पैसों में, वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी बात यह है कि आईने में देखकर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं क्या? रॉबर्ट टी कियोसाकी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भीड़ के साथ चलने में, पड़ोसियों की नकल चलने में, या फिर आसपास के अमीर लोगों की नकल करने में, उनकी लग्जरी को अपनाने की नकल करने में बहुत सारी दिक्कतें हम झेलते हैं। पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं,
वो उनका तरीका है, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हम देखा देखी में उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम समस्याओं से घिर जाते हैं और तब हमें जरूरत होती है आईने की, जो हमें ये बताए कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि खुद से सच बोलना, बेसिक रूल तो यही है। आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। ऐसे सोचिए, ऐसा काम करिए कि पैसा आपका गुलाम बने। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए सुनते रहिए।